चलो भाई बेटा, कल वाली क्लास में क्या किया था? इंडिकेटर्स, एसिड और बेस में एक डिफरेंस किया था, है ना? टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिनकी कल की क्लास मिस हो गई थी, कौन थे ऐसे जो कल एब्सेंट थे, है ना? तो देख ली, कल वाली क्लास देख ली। ठीक है, तो एक बार बेटा, हाँ शुरू में माइक बंद था, वो 7-8 मिनट फिर ऑन हो गया था। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं आज, आगे पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो थोड़ा सा आज हम चैप्टर 1 काम आएगा। यहां पर हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एसिड और बेसिस में, एसिड्स टेस्ट, बेस, एसिड का टच सोपी नहीं होता, बेस का टच, एसिड का अगर लिटमस टेस्ट करें तो कौन सा कलर किस में चेंज हो जाएगा, और बेस में, बहुत बढ़िया। एसिड की पीएच कहां से कहां तक होती है अप्रोक्सीमेट, 0 to 7, और 7 to क्या, और एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल, है ना? तो यानी 7 से कम कम एसिड और 7 से ज्यादा ज्यादा बेस। जितना कम पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड 0 to 3 के आसपास। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस 12 to 14 के आसपास। ठीक है, कुछ कॉमन एसिड्स के नाम बताओ ना जल्दी से। NaCl, HCl। NaCl तो कॉमन सॉल्ट है जिसकी पीएच अराउंड 7 होगी, है ना? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब। कुछ कॉमन बेस के नाम, NaOH, K, MgOH होल ट्वाइस, ये कुछ कॉमन बेस हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़ा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो क्या बताते हैं, एसिड है या, कैसे बताएंगे, कलर चेंज करके। हमने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम बताओगे जो मैन मेड इंडिकेटर्स है? फिनोल्फ्थलीन, और फिनोल्फ्थलीन का कलर याद है? एसिड में कलरलेस करके देखा था ना कल हमने, और बेस में पिंक। मिथाइल ऑरेंज का कलर याद है? एसिड में चेंज हो जाता है ना, और बेस में ऑरेंज। तो बेटा ये जरूर याद कर लेना। इसके अलावा जो भी कलर्स थे, लिटमस, रेड, कैबेज, ये सब आप लर्न कर लेना। डन। अब आगे चलते हैं आज की क्लास में। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, है ना? जैसे एसिड है, एसिड में अगर मेटल डाल दे तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक, तो इसी तरह से तो सबसे पहले लिख लो मेटल्स प्लस एसिड। मेटल्स प्लस एसिड क्या बनाएंगे, ये हम आज क्लास में करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट मैं कल दिखा दूंगा आपको। मेटल प्लस एसिड, तो हम मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेटल का नाम बताओ ना जो ले ले। जिंक, Mg, है ना? तो ये जिंक और Mg मेटल की ना हम अच्छा होगा कि अगर हम इनका पाउडर ले ले तो, क्योंकि रिएक्शन अच्छे से होती है, जल्दी होती है। तो सपोज मैंने जिंक, क्या बोलते हैं पाउडर इसको, जिंक ग्रेन्यूल्स, बिल्कुल सही। चैप्टर 1 में हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, हमने करी थी, हमने ले लिया जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक का सिंबल Zn। एसिड ले लो, कोई भी ले लो बेटा। जब भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले रिएक्शन में आप या तो HCl ले लेना या H2SO4 ले लेना। ये दो एसिड के साथ हम रिएक्शन कर लेंगे। जितनी भी सारी रिएक्शन है इन दो एसिड से कर लेंगे। तो फिलहाल कौन सी ले, HCl ले लेते हैं। और चलो एक काम करते हैं, H2SO4 भी ले लेते हैं, दोनों सीख लेते हैं, है ना? रटना नहीं है, समझना है। तो यहां पर बेटा मेटल है, एसिड है, क्या बनेगा? मेटल प्लस एसिड। देखो कभी भी कोई भी दो चीजें मिले, सॉल्ट तो बनाएंगे, प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं ये। तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा। डन।
तो मेटल प्लस एसिड बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी, क्या थी? कृष्णा नगर का माली आलू जरा फीके, चलो काम चल जाएगा। अब बताओ Zn या H, Zn या H कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Zn ज्यादा रिएक्टिव है। क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा? ZnCl। अब ZnCl है, Zn2Cl है या ZnCl2 है, ये कैसे पता चलेगा? चार्जेस, Zn पे चार्ज बताओ जल्दी से, बैठ जल्दी बैठ। Zn पर चार्ज कितना है? +2। Zn पर चार्ज है +2 और क्लोराइड पर चार्ज कितना है? -1। Zn पर चार्ज +2, क्लोराइड पर चार्ज -1, क्या बन गया? ZnCl2। तो ये बन गया हमारा ZnCl2। ठीक है, तो यहां पर फॉर्म हो गया हमारा ZnCl2 प्लस क्या बचा? हाइड्रोजन। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है? बिल्कुल है। तो डिस्प्लेसमेंट की तरह से हमने कर लिया। अब बेटा यहां पर जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो देखना। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? एसिड। सॉल्ट बना और एक गैस रिलीज हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन। याद रखना ये बस ये जितनी भी रिएक्शन कर रहे हैं हम, सॉल्ट तो सभी में बनेगा, सब में बनेगा। जिसकी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगी सब में सॉल्ट बनने वाला है। आपको देखना है बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो ध्यान से लिखना है। तो यहां पर क्या बन रहा है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल गई, दैट्स इट। ये वाली इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं बेटा। Zn1 Cl कितने हो गए? 2। यहां पर Cl क्या करें? चलो फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा हाथों हाथ। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने? 2। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। डन, समझ में आ गया विदा? चलो आगे देखते हैं बेटा। Zn प्लस H2SO4, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4 ही बनेगा कि कुछ और बनेगा? Zn पे चार्ज, सल्फेट पर चार्ज, चार्जेस कर लो अच्छे से, तो क्या बनेगा? ZnSO4 ही बनेगा। ZnSO4 प्लस गैस कौन सी रिलीज हुई? हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन। कोई और मेटल ले ले, कोई भी और मेटल का नाम बताओ। मैग्नीशियम है ना, कॉपर है ना, कॉपर रिएक्ट करेगा। चलो कॉपर एक अच्छा बोला, कॉपर प्लस HCl। कृष्णनगर का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ बताओ। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव? रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना, सेम, नो रिएक्शन। तो और कुछ ले लेते हैं, क्या ले ले बेटा? एल्यूमिनियम ले लेते हैं या मैग्नीशियम, कुछ भी ले लो। सपोज मैग्नीशियम ले लिया, कोई भी रिएक्शन ले लो। मैंने कहा ना कुछ रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में जो गिवन है वो तो अच्छे से करनी ही है। आप इसको ध्यान रखो, बस ये मेन चीज है। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट, तो बनेगा ही बनेगा हर रिएक्शन में। बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको ध्यान रखना है। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां पर? हाइड्रोजन। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करा दे? HCl। HCl क्या बन गया? MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है बच्चों? +2 और Cl पर चार्ज कितना है? -1। तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हाइड्रोजन, H2। डन। तो MgSO4 प्लस H2, सिंपल। तो यहां पर बेटा क्या बन गई रिएक्शन? हाइड्रोजन 2 ये हो गई, बैलेंस भी हो गई, ये लो। डन। तो ये तो थी एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स की रिएक्शंस बेस के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ। मेटल्स प्लस बेस गिव्स, मेटल्स प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम बेटा, बिल्कुल सेम।
मेटल्स प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल और बेस क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, सारे मेटल्स बेस के साथ ये रिएक्शन इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि मेटल का नेचर कहीं ना कहीं, याद रखना, मेटल्स का नेचर कहीं ना कहीं बेसिक होता है। यह बात ध्यान रखना। मेटल का नेचर कैसा होता है? मेटल का नेचर कैसा होता है? तो एसिड के साथ आराम से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। लेकिन मेटल का नेचर कैसा है? कैसा बता रहा हूं? बेसिक। तो ये बेस के साथ रिएक्ट इजीली नहीं करते। दो बेस मिला रहे हैं एक तरह से, तो ये रिएक्शन ज्यादा कॉमन नहीं है। ये रिएक्शन कॉमन है। तो इसमें एक या दो ही एग्जांपल है। इसमें तो आप कोई भी मेटल सोचते रहो, एसिड सोचते रहो, रिएक्शन कराते रहो। ये रिएक्शन जो है ये कुछ में ही पॉसिबल है। ये रिएक्शन किस में पॉसिबल है? कुछ में ही पॉसिबल है। ऐसे मेटल्स जो कहीं ना कहीं बेसिक भी शो कर रहे हैं और एसिडिक भी शो कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, तो उनके साथ ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ये रिएक्शन इजीली फिजिबल है और ये रिएक्शन जो है बहुत अनकॉमन है। तो मेटल प्लस बेस, एक मेटल ले लेते हैं बेटा, जिंक ले लेते हैं, है ना। जिंक प्लस बेस कौन सा लिया? बेस ले लिया, बताओ कोई नाम बताओ। KOH या NaOH, इन्हीं के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तो जिंक प्लस NaOH गिव्स, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने एक रिएक्शन पहले एक एक्टिविटी करी थी बॉटल में बैलून वाली, उसमें हमने NaOH लिया था और मेटल क्या लिया था, याद है? एल्यूमिनियम। तो दो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक। याद रखना, दो मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं। एल्यूमिनियम याद रहेगा ना, एल्यूमिनियम बेस के साथ करा था और जिंक कर जाता है रिएक्ट, और कोई इजीली नहीं करता। तो फिलहाल हम एक ही रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब अनकॉमन है ना। ये वाली तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ये वाली ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जिंक की रिएक्शन, जिंक क्या है? मेटल। NaOH क्या है? बेस। मेटल प्लस बेस क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। सॉल्ट इसका बड़ा अजीबो गरीब है, हाइड्रोजन गैस तो है। सॉल्ट का नाम है बच्चों सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। बेटा ये रिएक्शन है मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस बेस सॉल्ट, बड़ा अजीब सा है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कहां पे? नहीं, ऊपर नहीं लिखा। हाँ, ऑक्सीजन है ना, ये दोनों एक ही बन गए। सोडियम जिंकेट। बेटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुकी है, आ भी सकती है आगे, है ना, और आगे वाले चैप्टर्स में दोबारा से आएगी। थर्ड चैप्टर में दोबारा से रिपीट है रिएक्शन, तो बेटा यहीं पर अच्छे से कर लो। मेटल प्लस बेस, मेटल जनरली किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ, बड़े प्यार से रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ कर जाते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कुछ ही मेटल है, एक तो जिंक लिख दिया, एक और बताया एल्यूमिनियम, यही है जो रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ, और कोई रिएक्ट करता नहीं है। तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस बेस, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन। याद रखना दोनों सेम है। तो यानी इस चैप्टर के साथ, चैप्टर का नाम एसिड बेसिस के साथ, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली बच्चों, करो इसे, बैलेंस करो खुद से। बेटा कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइप है ना, और ये प्रॉपर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते इसको, है ना, है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, पर ये सारी इसकी सारी जो रिएक्शंस है ये इसका टाइप यही है, मेटल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यही है। हाँ, MgOH नहीं, वीक बेस होता है, MgOH होल्टवाइज वीक बेस है। चलो ये हो गया बेटा, बैलेंस कर ली, सिंपल है इसकी बैलेंसिंग। जिंक कितने हैं? 1। यहां पर जिंक कितने हैं? 1। Na कितना? 1। Na कितने? क्या करूं, यहां पर 2 लगा दूं, Na2 Zn1 Zn1 O2 H2 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। डन। आप जो भी इक्वेशन लिखो बेटा बैलेंस लिखना। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट समझ में आ गया? फर्स्ट केमिकल रिएक्शन याद हो गई सबको? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट, मेटल
प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस, फर्क कितना, ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है और ये रिएक्शन जो है रेयर है, दो ही मेटल के साथ जनरली पॉसिबल है, किस किस के साथ, जिंक और एल्यूमिनियम। डन। एक एक्टिविटी है, देखना उसको। सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर कुछ पीस ले लिए, किसके, जिंक के कुछ पीस ले लिए, मेटल, कोई भी मेटल, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, तो हमने इसके अंदर ले लिया जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए इसके अंदर। डन। यहां पर ऊपर कॉर्क लगा दी, यहां हो गई हमारी एक बैंड ट्यूब और ये ट्यूब जा रही है एक सॉल्यूशन में और वो सॉल्यूशन है हमारा कौन सा, सोप सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन। ये हमने यहां पर ले लिया है सोप सॉल्यूशन। डन। यहां पर बेटा अंदर भर दिया एक एसिड, कौन सा एसिड भर दिया, HCl या H2SO4। तो यहां पर एसिड आ गया, HCl या H2SO4 जो भी अवेलेबल हो। अब आपको पता है क्या होगा, जिंक रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, यहां पर बन जाएगा सॉल्ट, एक गैस रिलीज होगी, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस बच्चों यहां से निकलेगी, है ना, और कहां पहुंच जाएगी, सोप में। और यहां पर पहुंचने के बाद उस हाइड्रोजन गैस के क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद हाइड्रोजन गैस के क्या बन जाएंगे, बबल। अब सोप सॉल्यूशन में जब हम ब्लो करते हैं तो बबल्स तो बनेंगे, जब हम ब्लो करते हैं तो CO2 के बबल्स बनते हैं, यहां पर हाइड्रोजन आ रही है तो किसके बबल्स बन गए, हाइड्रोजन के। अब हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन के बबल्स हैं, अगर हम इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ क्या करेंगे, बर्स्ट होंगे। हम डायरेक्ट मैच स्टिक क्यों नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। बिल्कुल सही, बहुत क्या है, हम मान लो टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो निकल चुकी है, फेस के आसपास है, हमारी बॉडी के आसपास है, हम मैच स्टिक लेकर गए तो वो तो आग पकड़ेगी, तो हमें नुकसान हो सकता है। तो अब हमने क्या करा, इस एक्टिविटी के थ्रू उस हाइड्रोजन गैस को बंद कर लिया। अब हमें पता हाइड्रोजन गैस फैली हुई नहीं है, कहां है, सिर्फ और सिर्फ बबल्स में। तो ये कंपैरेटिवली सेफ एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है और जब हम इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं तो हाइड्रोजन गैस की यह पहचान है दैट इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। ये फटेंगे पॉप साउंड के साथ, बर्न्स विथ पॉप साउंड। एक्टिविटी समझ में आ गई सबको, सिंपल। रिएक्शन कौन सी है इस एक्टिविटी के अंदर बेटा, Zn प्लस H2SO4, जो भी हमने पीछे लिखी ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये वाली Zn प्लस HCl या H2SO4, अंदर सॉल्ट बना होगा और ऊपर कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। बताओ क्लियर हो गई बात, ये बेटा पीछे पीछे आसपास पार्ट लेना बेटा। हाइड्रोजन, अब आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता चल गया। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, सिंपल, अगर एक लाइन में बोले तो बर्न्स विथ पॉप साउंड। गैसेस के टेस्ट याद होने बहुत जरूरी है। CO2 का टेस्ट बता दो, फर्स्ट चैप्टर में याद करा था। CO2 का टेस्ट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वेरी गुड। लाइम वाटर का फॉर्मूला बता दो, CaOH होल ट्वाइस, वेरी गुड। याद रखना बच्चों, ये चीजें बार बार काम आती है। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी CO2 का टेस्ट आया था, है ना, उसमें मैंने काफी सारे MCQ भी दिए थे टेस्ट के अंदर। ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा, यहां तक हो गया सबका। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, क्या कॉमन है इन सब में, ये सारे के सारे सार है, सब में एसिड है। कर्ड में कौन सा होगा, विनेगर में एसिटिक एसिड है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है। ये सब सार सब्सटेंसेस है। ये पेज नंबर 31 पॉइंट नंबर 2 रीड कर रहा हूं बच्चों। कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, ये सारे सार सब्सटेंसेस है। शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। क्यों, हमें दही को, अचार को, अचार आपके घरों में अचार किस में रखा जाता है, सोचो, एक पता नहीं क्या बोलते हैं, बर्नी बोलते हैं, जार होता है, एक जार होता है, वो शायद मतलब ग्लास का, या तो आप प्लास्टिक के डब्बे में रख दो,
प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, या कांच के वेसल में रख दो। और बेटा जो घरों में रखा हुआ है ना वो मिट्टी का, ऐसा लगता है मिट्टी का बना हुआ है, वो उसे जार बोलते हैं, है ना। अचार जनरली उसमें रखा जाता है। क्यों मेटल में क्यों नहीं रखते भाई? तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, जितने भी सात सब्सटेंसेस हैं, हमें उनको मेटल वेसल में नहीं रखना है, नहीं तो वो सबके सब रिएक्ट कर जाएंगे और उनको कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड रिएक्शन नंबर 2। चलो बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन याद हो गई सबको? आसान थी, हो गई पीछे लर्न सबको? बैक बेंचर्स सुन रहे हो भाई? चलो रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 लेते हैं बेटा। मेटल कार्बोनेट्स, क्या बोला मैंने? मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल CO3, चार्ज CO3 -2। वेरी गुड, याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, तभी कह रहा था बार बार अगर केमिस्ट्री आपने स्ट्रॉन्ग करनी है तो चार्जेस लर्न कर लो। 9 से यही बात समझा रहा हूं बच्चों, है ना। चलो हाँ, अभी ले लेंगे। यस, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल का नेचर जनरली कैसा बताया मैंने? बेसिक। मेटल कार्बोनेट भी कैसे हैं जनरली? बेसिक। अब रिएक्ट किसके साथ करेगा? एसिड के साथ या बेस के साथ? एसिड के साथ। ये बेस के साथ रिएक्ट करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल का खुद का नेचर कहीं ना कहीं कैसा है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी आसान कर देंगी, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का नेचर जनरली मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में। मेटल कार्बोनेट जनरली कैसे होते हैं? बेसिक। तो बेसिक बेस के साथ नहीं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड। और जब भी ये रिएक्ट करेगा एक चीज तो बननी है, क्या है? सॉल्ट। पूरे चैप्टर में सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट प्लस एसिड और बेस कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो रहे हैं, प्लस वाटर, हाइड्रोजन नहीं, वाटर। सॉल्ट मैंने कहा सब में बनेगा, आपको याद ये रखना है बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट जो कि नेचर में कैसा है? बेसिक, प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस। बेटा जहां कहीं भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है? CO3। तो एक गैस रिलीज कौन सी होगी? CO2। बस ये थोड़े थोड़े गैसेस करने, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। रटते रहोगे तो न्यू काम बनेगा। तो बेटा ये लिख लो। अच्छा, मेटल कार्बोनेट लिखा है, हाथों हाथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख लो। हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल, कार्बोनेट का क्या था बेटा? कार्बोनेट है हमारे पास, एक बार बोलना कार्बोनेट क्या था राजवंश? कार्बोनेट का सिंबल CO3। क्या है कार्बोनेट? क्या है? CO3। चार्ज कितना है कार्बोनेट पर? -2। इट इज कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट बताओ? HCO3। इसमें चार्ज कितना है? -1। ये याद रखना, ये रिएक्शन हो जाएगी। वही चार्ज टेबल है, कुछ नया नहीं है, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। एक लिख लेंगे हम मेटल, क्या कार्बोनेट की जगह क्या लिख लेंगे इस बार? हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सारा सेम है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका भी नेचर कहीं ना कहीं मेटल है। कैसा नेचर होगा? कैसा नेचर है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। मेटल का नेचर जनरली बेसिक, जनरली वर्ड लगाया मैंने। मेटल का नेचर जनरली बेसिक। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्या बनाएगा? सेम प्रोडक्ट बच्चों, बिल्कुल सेम, है ना, बिल्कुल सेम यही बनाएगा। एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सेम चीज बनाएगा। बिल्कुल सेम, डन। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अब रिएक्शन खुद लिखते हैं बेटा, है ना, एनसीईआरटी में छोड़ो, खुद से बनाते हैं। कोई एक मेटल ले लो, जैसे हम जिंक लेते हैं, जिंक ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, है ना। तो मेटल ले लिया, सपोज हमने सोडियम। सोडियम पे चार्ज बताओ? -1। मेटल से +1 -1 +1। सोडियम पर चार्ज
+1। तो मेटल मैंने ले लिया सोडियम, चार्ज हो गया +1। कार्बोनेट बताइए, आपको ऊपर लिखा हुआ है कितना, CO3, चार्ज कितना, -2। बताओ क्या बना मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला, Na2CO3, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों Na2CO3 एसिड। अब दो ही मैंने कहा, दो ले लो, HCl ले लो या H2SO4 ले लो। सपोज अभी हम कौन सा ले रहे हैं, HCl। हाँ जी, सिंपल चल रहा है बेटा। मेटल कार्बोनेट, मेटल हमने कौन सा ले लिया, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला बना लिया विद द हेल्प ऑफ चार्ज टेबल। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड कौन सा ले लिया, HCl। सॉल्ट बड़ा आसान सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट बन रहा है, कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस क्या, प्लस वाटर H2O प्लस क्या, CO2। देखते हैं बेटा, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस है क्या, नहीं है। Na कितने हैं, यहां पर Na कितने हैं, 1। बेटा यहां पर Na2 है, वहां पर Na1 है, क्या करें, यहां पर 2 लगा दो, बहुत बढ़िया। Na2 Cl2 अब दोबारा देखते हैं, Na2 Cl2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 और 2, 3, कार्बन 1। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ में आया। एक हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करें, है ना। चलो एक अपने आप करो बेटा, एक अपने आप करो। आप कैल्शियम लो, कार्बोनेट से ही करो, आप कैल्शियम लो, कंप्लीट करो जरा रिएक्शन, कैल्शियम लेकर करो। चार्ज बताऊं या पता है, +2, वेरी गुड। कैल्शियम +2, सेम रिएक्शन करो और एसिड ले लेना H2SO4 अलग ले लेना, करो कंप्लीट करो। H2SO4 या छोड़ो HNO3 लो एसिड, करो जरा, ट्राई करेंगे बेटा। ये बोर्ड में आई थी रिएक्शन, याद आ गई और अलग तरीके से आई थी। अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये वाला गिवन है। सॉल्ट ध्यान से पहचानना, सॉल्ट में बता देता हूं, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट पर चार्ज और हो जाएगा काम। हुआ, हो गया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ एक बार ध्यान देते हैं यहां पर, इसी तरह से सीख जाओगे तुम। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं क्या क्वेश्चन आया था। मैंने क्या बोला था, कौन सा एलिमेंट, कैल्शियम। चार्ज बोलोगे बेटा कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट -2, क्या बन गया, रिएक्शन करानी थी नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है जी। सॉल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट दिख रहा है, Ca+2 नाइट्रेट -1, तो चार्ज फॉर्मूला बन गया CaNO3 होल ट्वाइस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट। जहां भी बेटा यहां कार्बोनेट दिखे तो मतलब CO2। डन, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, किसका ठीक है बेटा, इतने सब बच्चों का सबका ठीक है। अब इसे बैलेंस करा है, कैल्शियम 1, कैल्शियम NO3 1, NO3 2, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और अब बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, कार्बन 1, हो गई बैलेंस। डन। क्वेश्चन किस तरह से आया था एग्जाम में वो बता रहा था। क्वेश्चन आया था बेटा, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन एगशेल एंड नाइट्रिक एसिड। क्या क्वेश्चन था, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन एगशेल एंड नाइट्रिक एसिड। अब बच्चे कह रहे एगशेल और नाइट्रिक एसिड, पता नहीं क्या क्या आंसर, बोर्ड की कॉपीज चेक करिए, अलग अलग ही आंसर। एगशेल, एग विल डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, एग विल ब्रेक डाउन इन नाइट्रिक एसिड,
है ना, इस तरह के भी आंसर थे, पता ही नहीं। अब बेटा एग की रिएक्शन नहीं है, किसकी रिएक्शन है? एग शेल। मेन वो पूछना चाह रहा है, आपसे कंफर्म कराना चाह रहा है कि एग शेल पता भी है किससे बना होता है, किससे बना एग शेल। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट के 3-4 चीजें बताई थी। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में? मार्बल, चौक, एग शेल, लाइमस्टोन, है ना। तो ये बेटा यहां पर आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल पूछ लिया उसने, तो एग शेल का मतलब हमें लिख लेना था कैल्शियम कार्बोनेट। और नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन आ गई। तो अब हमें कैसे याद आएगा बच्चों क्या बनेगा? आपको ज्यादा देखो, सॉल्ट तो बनेगा, है ना। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए मैं ये डोम सा बना देता हूं ऊपर कि आगे वाला पीछे वाले के साथ। तो ये सॉल्ट पता चल जाएगा आपको क्या है। सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बोनेट है तो क्या निकलेगा? CO2। और अकेला अगर मेटल होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। अगर अकेला मेटल होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो ये छोटे छोटे से हिंट्स हैं, छोटे छोटी सी बातें हैं, ये याद रखोगे, आपकी रिएक्शन गलत ही नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा? ये रिएक्शन समझ में आ गई। चलो एक और करो अपने आप, ये वाली रिएक्शन करना बेटा। मेटल ले लो, मैं सिंपल दे रहा हूं आपको, सोडियम। दोबारा से सोडियम, इस वाली रिएक्शन को करना है। सब एसिड लेना है HCl, एसिड कौन सा लेना है? HCl। और सोडियम मेटल लेना है। करो जरा, ट्राई करो। मेटल लेना, सोडियम, सारे चार्जेस यहां लिखे हुए हैं। सोडियम पे चार्ज आपको अभी बताया था कितना? +1। करो। क्या? हाइड्रोजन का वो तो करा दी, कार्बोनेट वाली तो। ये वाली करनी है बेटा, मेटल लेना है सोडियम, बैलेंस भी करना। HCl, मेटल हाइड्रो, ये वाली रिएक्शन करनी है बेटा। मेटल लेना है सोडियम, एसिड लेना है HCl। हो गई? चलो बच्चों इधर ध्यान देंगे। मेटल कार्बोनेट नहीं लेना, क्या लेना है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इधर देखना अब, हां जी पीछे। मेटल कौन सा बोला? सोडियम, चार्ज कितना? Na+1। हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये लिखा ऊपर, चार्ज कितना? हटाओ, क्या बना? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, NaHCO3। कॉमनली इसको बोला जाता है बेटा, इसके नीचे लिख सकते हो, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्म जो हमारी किचन में मिलता है, बेकिंग सोडा, वो ये, ठीक है, बेकिंग सोडा। इस निकाल दिया हमने, कल में लेकर भी आया था बेकिंग सोडा, और हमने टेस्ट करा था, क्या निकला था? एसिड निकला था, बेस निकला था? अगर आपको याद है हमने कल करा था टेस्ट, बहुत ही लाइट पिंक कलर हो गया था उसमें, तो बेस निकला था। तो यही तो मेटल है, तो क्या होगा? बेसिक होगा, है ना। सारी बातें इंटरकनेक्टेड है, तो बेस होगा। तो रिएक्ट किसके साथ कर जाएगा? एसिड के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो मेटल प्लस बेस, मतलब ये बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट मैंने कहा ऐसे डोम सा बना लिया करो, एक आइडिया मिल जाएगा। क्या बना रहा है सॉल्ट? NaCl प्लस वाटर H2O, और कार्बोनेट है तो क्या निकलेगा? CO2। बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। Na पे +1, डन। समझ में आई रिएक्शन? किसकी ठीक थी बेटा? ईमानदारी से बताओ। चलो गुड। नेक्स्ट, अब बेटा इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है? सबके टेस्ट साथ साथ करेंगे। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद हो गया। हाइड्रोजन गैस को अगर हम पास कराएं कौन से सॉल्यूशन से, तो क्या बनते हैं? और हाइड्रोजन के बबल्स के पास जब हम कैंडल लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होते हैं। CO2 का टेस्ट हम आपको याद है ना? लाइम वाटर टेस्ट, यस, टेस्ट ऑफ CO2 लिख लेते हैं यहीं पर। CO2 का टेस्ट बच्चों, CO2 का टेस्ट लाइम वाटर टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर टेस्ट। दो रिएक्शन बताऊंगा, दोनों ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों रिएक्शंस, इसलिए नोट कर लेना, ये नहीं आता है, नोट कर लेना। लाइम वाटर का फॉर्मूला तो पता है, CaOH होल ट्वाइस, याद रखना क्या है, CaOH होल ट्वाइस। कहां पर काम आता है ये? CO2 का टेस्ट तो कर ही रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना, कहीं काम आता है, व्हाइट वॉश में काम आता है। किस में काम आता है? व्हाइट वॉश। अगर एग्जाम में पूछे व्हाइट वॉश में क्या काम आता है, तो लाइम वाटर नहीं लिख कर आएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉश में काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम आता है, ठीक है। खैर, तो वापस यहीं पर आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा कलर है बच्चे इसका? लाइम वाटर कलर कैसा है? कलरलेस, बिल्कुल सही, कलरलेस। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? CO2 के साथ, और क्या बनाएगा बेटा रिएक्ट करने के बाद? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो हमें कैसे पता चला भाई CO2 है? हमें कैसे पता चला? क्या चेंज हुआ? हमें कैसे, लाइम वाटर लिया, CO2 पास करा दिया, हमें कैसे पता चला? वो लाइम वाटर कलरलेस से क्या हो चुका है? मिल्की वाइट। इसका कलर क्या हो चुका है? मिल्की वाइट। अगर कलर मिल्की वाइट हो जाए तो मतलब गैस CO2 है, और मिल्की वाइट ना हो तो गैस CO2 नहीं है। यस, सिर्फ CO2। चलो आगे करें बेटा। एक रिएक्शन और बता रहा था मैं, इसी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर में नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। अगर यही रिएक्शन अभी इसने क्या करा, लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर लिया, CO2 गैस पास कराई, ये बनी, ये तो सबको पता है। अब वो कह रहा है CO2 पास कराए जा रहे, कराए जा रहे, कराए जा रहे, रुक ही नहीं रहे। वो CO2 है पर रुक नहीं रहे हैं। उस लाइम वाटर जो कि पहले था कलरलेस, अब हो चुका है कैसा? अब हो चुका है बेटा पूरा व्हाइट, मिल्की वाइट हो चुका है। हम अभी भी लगातार कौन सी गैस पास कराए जा रहे हैं? CO2 पास कराए जा रहे हैं। तो क्या होगा? वापस क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या बनेगा? रिएक्शन देखना, देखो ये बन चुका है ना, रुक नहीं रहे, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन चुका है। हम लगातार क्या करे जा रहे हैं? CO2 पास कराएंगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज अगेन सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ये रिएक्शन कब लिखनी है आपको बेटा? ये रिएक्शन आपको कब लिखनी है? जब एग्जाम में पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। कब लिखना है बेटा? जब एक्सेस ऑफ CO2 पास कराए। ये एक्सेस ऑफ CO2 पास करा रहे हैं तब ये रिएक्शन आ जाएगी आपकी, जब CO2 एक्सेस में पास करा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बेटा? घर जाकर रिएक्शंस एक बार प्रैक्टिस करा करो सारी की सारी। डन। अगली रिएक्शन पर चले बेटा। जो दोनों मुश्किल रिएक्शन थी वो हो गई। अगली जो 3 रिएक्शन बची, तीनों बहुत आसान है। 5 टोटल केमिकल रिएक्शंस है। ये दोनों समझ में आ गई, अगली 3 भी आ जाएगी। देखना, नेक्स्ट हटा दूं, देखना नेक्स्ट रिएक्शन सबसे आसान, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल वर्ड से बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो गया। कब होगा ऐसा? जब क्या क्या मिल जाएगा बेटा? न्यूट्रल कब होंगे? चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डेली लाइफ में बहुत काम आता है बच्चों। अगर छोले भटूरे ज्यादा खा लिए है ना, या फिर जंक फूड ज्यादा खा लिया, मोमोज और चापे ज्यादा चल रही हैं, तो क्या होता है? इनडाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है ना। एसिडिटी होने पर
उसको हमें क्या करना है, एसिड हो गया, ज्यादा बन गया, एसिड ज्यादा रिलीज हो गया, हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड था, डाइजेस्ट करने के लिए वो और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो एसिड रिफ्लक्स करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। तो क्या करना है, उस एसिड को हमें खत्म करना है, क्या मिला दे, बेस। बेकिंग सोडा घरों में होता है, लगा लो। कभी किसी को ततैये ने काटा है, मधुमक्खी ततैये ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा, क्या करते हैं, चाबी घिसते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसके पीछे का लॉजिक बताओ। हाँ मैं भी यही सोचता था कि भाई मधुमक्खी ने काट लिया, वो डंक छोड़ के चली गई, चाबी घिसेंगे और क्या निकल जाएगा, उसका डंक निकल जाएगा, है ना। यही सोचते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। जब बेटा हनी बी ने काटा, उसने स्टिंग किया, तो वो छोड़ के गई है एसिड विच इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड छोड़ के गई है, उस एसिड की वजह से स्वेलिंग आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब चाबी रगड़ने का पीछे का लॉजिक क्या है, चाबी किससे बनी है और मेटल का नेचर क्या है, और एसिड और बेस क्या हो जाएगा, ये लॉजिक है, कोई डंक बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। इसी तरह से एसिडिटी होने पर अगर हम क्या ले ले, बेस, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो नेक्स्ट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। देखो एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, बताओ भाई। एसिड 3 बता रखे हैं आपको, HCl H2SO4 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस भी बता रखे हैं। एसिड ले लो, कोई एसिड का नाम बताओ, HCl। चलो सबसे बेसिक सा ले लिया, तो बेस भी थोड़ा सिंपल से ही ले लेते, क्या ले ले, NaOH, सिंपल। बेटा सॉल्ट जो बना कौन सा, बेटा आपको सॉल्ट या तो बाहर मिलेगा या अंदर मिलेगा, है ना। तो सॉल्ट क्या मिला, NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। मैं एक रिएक्शन लिखूं, आप बैलेंस करोगे, ठीक है। चलो एसिड ले लिया H2SO4, बेस ले लिया MgOH होल ट्वाइस। करो जरा बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस भी कर देना, अगर बैलेंस ना हो तो। यहां पर सॉल्ट क्या बनाया आपने, मैंने कहा सॉल्ट या तो आपको बाहर मिलेगा और बाहर नहीं मिल रहा तो अंदर, है ना। तो सॉल्ट क्या है, MgSO4, सॉल्ट प्लस वाटर H2O। अगर बैलेंस आप कर चुके हो तो मैं बता देता हूं, बेटा हाइड्रोजन 4 हो गए ना, 2 और 2 4, है ना, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसलिए 2H2 हो गए। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। क्लियर, पक्का। चलो एसिड बेस रिएक्शन समझ में आ गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई। तो कल अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद हो, जब हम बेकिंग सोडा में, या फिर जब हमने यही लिया था बेटा, जब मिल्क ऑफ, क्या बोलते हैं इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर जब हमने इंडिकेटर डाला फ्लोक्विन, वो पिंक हो गया, और फिर जब उसके अंदर हमने नींबू निचोड़ा, वापस से क्या हो गया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेस को उस लेमन जूस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना, और न्यूट्रल हो गया, तो फिर वो कलर वापस फिर से कलरलेस। याद है ना, कलर में करा था। तो बेटा ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई क्या होता है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन देखना, 4th और 5th एक साथ करा रहा हूं, 2 रिएक्शंस बची हैं। एक है मेटल ऑक्साइड, एक है नॉन मेटल ऑक्साइड।
एक है बच्चों मेटल ऑक्साइड, एक है नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल का नेचर कहीं ना कहीं कैसा, बहुत बार बता चुका, बेसिक। बिल्कुल सही। तो रिएक्ट किसके साथ करेगा ये? एसिड के साथ। एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी गुड, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कहीं ना कहीं कैसा? एसिडिक। किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल है, याद हो गए बेटा? आसान थे। एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड, मेटल का नेचर बेस, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड है, नेचर एसिडिक, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? चलो रिएक्शन लिखते हैं। कोई भी मेटल का नाम बताओ ना। कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया। चलो तो मेटल उसने बताया कैल्शियम ऑक्साइड। और कोई दो तीन बता दो, एक साथ लिख देंगे। और कोई मेटल बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, चल जिंक ऑक्साइड, डन। H2SO4, HCl, H2SO। बेटा मैं नाइट्रिक एसिड क्यों कम लेता हूं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का ना एक एक्सेप्शन है, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो एक्सेप्शन। कुछ अलग सी कई बार रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड के साथ, बाद में बताऊंगा आपको थर्ड चैप्टर में। ठीक है, अभी नहीं बता रहा। तो इसीलिए मैं जनरली HCl या H2SO4 लेता हूं। चलो भाई, अब तक इतनी प्रैक्टिस तो हो गई, आपको अपने आप कर सकते हो। सॉल्ट प्लस वाटर बनाओ। हो गए? अरे वाह, सच में करें। गुड। हाँ जी, तो क्या बनाया बेटा? सॉल्ट क्या बनाया आपने यहां पर? बेटा कैल्शियम पर भी चार्ज +2 है, सल्फेट पर भी -2 है, तो CaSO4 ही बनेगा। और मैंने कहा सॉल्ट या तो बाहर मिल जाएगा या अंदर मिल जाएगा, है ना? तो सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, खत्म, सिंपल। मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला याद हो गया होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2, MgCl2 प्लस वाटर H2O, 2 है, 2 लगा दो बेटा। यहां पर ZnSO4 प्लस, और ये बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन भी आ गई समझ में। नॉन मेटल ऑक्साइड, बेटा ये थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है, इसको बहुत सिंपल करते हैं। ये हम लिख चुके हैं रिएक्शन। नॉन मेटल के कुछ नाम बताओ, मैं फिर ऑक्साइड पकड़ लूंगा। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्साइड। कोई नॉन मेटल गैस को छोड़ के कोई नाम बताओ, सॉलिड, सॉलिड नॉन मेटल्स के नाम बताओ। ब्रोमीन लिक्विड है, और कोई? बोरोन, बोरोन तो मेटलॉइड है, और सिलिकॉन मेटलॉइड है, और नियॉन गैस है। अरे सिंपल, कार्बन, सिल्वर, चांदी यार, उससे मेटल यार, क्या बात कर रहे हो? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ फ्लोरीन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे कॉमन, दिन रात छोड़ रहे हो, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस ले लेता हूं बेटा, यहां पर मैं ले रहा हूं सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन याद आ जाएगी अभी दोबारा से आपको, वही हो गई ना। तो सिंपल, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को? तो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा बेस ले लिया हमने कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा आपको पता है, ये लाइम वाटर है, मिल्की हो जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर। ये लो जी, डन। एक बार फटाफट से हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया? एक बार फटाफट से देखना बेटा, आज हमने 5 रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें से 3 तो अभी अभी करी कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटल का नेचर कहीं ना कहीं कैसा है? तो मेटल ऑक्साइड का क्या होगा? बेसिक, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड प्लस बेस। अगेन नॉन मेटल का नेचर एसिडिक, किसके साथ रिएक्ट करेगा?
क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा यहां पर ये वाली रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेटल प्लस एसिड। मेटल अगर अकेला है, याद रखने का तरीका, मेटल क्या है, अकेला, ना तो मेटल के साथ ऑक्साइड है, ना मेटल के साथ कार्बोनेट है, कुछ नहीं है, मेटल क्या है, अकेला। तो मेटल क्या निकलेगा, वाटर नहीं, हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन याद रखेंगे, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, याद रहेगा, रिपीट, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस मेटल प्लस बेस। दोनों में से एक रिएक्शन ऐसी है जो जनरली नहीं होती आसानी से, कौन सी है, बेस वाली, क्योंकि मेटल का नेचर खुद का कैसा है, बेस। तो दो ही ऐसे मेटल है जिसकी रिएक्शन हो जाती है, एक तो Zn और दूसरा एल्यूमिनियम। आगे करेंगे डिटेल में, यहां पर इतना बहुत है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, बर्न्स विद पॉप साउंड। नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट, कैसा नेचर होगा, किसके साथ एक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी मेटल अकेला नहीं है तो सॉल्ट प्लस वाटर आ रहा है ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट है तो कौन सी गैस, CO2 का टेस्ट आपको याद हो गया, एक्सेस ऑफ CO2 का याद कर लेना, ठीक है। ये वापस से कलरलेस हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। नेक्स्ट, ये तीनों याद हो गए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड बेस है प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। डन, रिएक्शन हो गई सबको समझ में, रिवाइज कर लेना बेटा, यहां तक मेन चैप्टर का पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया। ओके।